पाकिस्तान और UAE के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और UAE के हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान के दरमियान दस्तावेज़ात का तबादला। मोअज़्ज़िज़ मेहमान की दफ्तर ख़ारजा आमद पर नायब वज़ीर आज़म ने शानदार इस्तकबाल किया। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान के UAE के साथ बरादराना ताल्लुकात हैं। UAE के साथ बहुत से मंसूबों पर मुश्तरका काम जारी है। अमाराती नायब वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। दूसरी जानिब रवांडा के वज़ीर ख़ारजा की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। दो तरफ़ा तिजारती हजम बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ारत ख़ारजा में मुज़ाकरात के बाद मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हो गए। जुलाई 2022 में टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में 9.38% इजाफा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जुलाई 2024 ता मार्च 2025 टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में इजाफे का खैर मकदम। कहा, टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात इस वक्त 13.613 बिलियन डॉलर की बुलंद तरीन सतह पर हैं, जो कि इंतहाई खुश आइंद है। टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में पाकिस्तानी मईशत की तरक्की और हुकूमती पॉलिसीज की दुरुस्त समत का मजहर है। तरक्की के सफर में मजीद तेजी के लिए हुकूमती टीम दिन रात मेहनत कर रही है। मुल्क में आइन मुअत्तल नहीं, 26वीं तरमीम इदारा जाती इस्लाहात के लिए थी। जरूरत पड़ी तो नई तरमीम भी करेंगे। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नई तरमीम के लिए इत्तेहादी जमातें मिलकर फैसला करेंगी। आईनी बेंच बनने से मुकदमात के फैसले जल्द हो रहे हैं। आप फौजी इमलाक पर हमले करें तो आपको फूलों के हार नहीं पहनाए जा सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कायम मकाम चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठा लिया। जस्टिस मंसूर अली शाह से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मुनीब अख्तर ने हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल, लॉ अफसरान और वकला शरीक हुए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी एक हफ्ते के लिए चीन के दौरे पर हैं। कोई गलत फहमी का शिकार ना हो, अपने हिस्से का पानी किसी को नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी किसी चीज पर समझौता नहीं करेगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध से निकलने वाली गैस पर पहले यहाँ के लोगों का हक है। अगर हुकूमत हमें सपोर्ट नहीं करेगी तो हम जरूर सोचेंगे। नून लीग के कुछ लोगों की अप्रोच मुस्बत नहीं। कैनाल्स की मंजूरी वजीर आजम भी नहीं दे सकते। दूसरी जानिब MQM का नहरों के मामले पर सिंध असम्बली में उठाने का ऐलान। फारूक सत्तार कहते हैं, विफाक सिंध को कोटे के मुताबिक पानी फ्राहम करे। मुतनाज़िया नहरों के खिलाफ सिंध में एहतिजाज। कराची में समेत सिंध भर में एहतिजाज। वकला एहतिजाज के बायस MA जीना रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। जाम शोरों में भी धरने का दूसरा रोज। धरने के बायस ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुल्क में हालिया बारिशों के बायस पानी की सतह में बेहतरी। इरसा ने पंजाब और सिंध को पानी की फ्राहमी बढ़ा दी। तर्जुमान के मुताबिक पंजाब को पानी की फ्राहमी 23,800 क्यूसिक से बढ़ाकर 64,800 क्यूसिक हो गई। सिंध को फ्राहमी 10,000 क्यूसिक बढ़ाकर 45,000 क्यूसिक कर दी गई। बलोचिस्तान को 500 क्यूसिक और खैबर पख्तूनख्वा को 1900 क्यूसिक पानी फ्राहम किया जा रहा है। JUI और जमाते इस्लामी की आला क़यादत में 6 साल बाद राब्ते बहाल। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान आज 3 बजे मंसूरा जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात करेंगे। मौजूदा सियासी सूरत हाल और गजा से मुतल्लिक एहतिजाज पर हिकमत अमली तय होगी। अमेरिका का यमन के दारुल हुकूमत में एक और बड़ा हमला। 15 अफराद शहीद, 3 जख्मी। हौसी तर्जुमान के मुताबिक अमरीकी तैयारों ने सना, हुदैदा, मारीब और सादा में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। बंदरगाह और एयरपोर्ट को भी नुकसान पहुंचा। चंद रोज कबल होने वाले हमले में भी 80 अफराद जाँ बहक और 150 जख्मी हुए थे। इसराइल की गजा में दहशतगर्दी जारी, मजीद 30 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। इसराइल ने खान यूनिस, रफा, शुमाली गजा, अलमवासी और दीगर इलाकों को निशाना बनाया। गजा में शहदा की तादाद 51,201 हो गई।
1,16,869 जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में 20 लाख बेघर अफराद के पास आमदनी का कोई जरिया नहीं। बेघर अफराद बुनियादी ज़रूरियात के लिए इंसानी इमदाद पर इन्हसार कर रहे हैं। ईरान का इंतहाई अफसोदा यूरेनियम का ज़ख़ीरा अमरीका के साथ मुआहदे में बड़ी रुकावट। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीका चाहता है कि ईरान अफसोदा यूरेनियम को तबाह कर दे या रूस जैसे किसी तीसरे मुल्क को मुंतकिल कर दे। ईरान यूरेनियम का ज़ख़ीरा मुल्क के अंदर रखने का ख्वाहां। ईरान अमरीका से मुआहदे के बदले बैरूनी ज़मानतें चाहता है। रूस इस हफ्ते जिनीवा में होने वाली तकनीकी बातचीत में अहम किरदार अदा कर सकता है। ओमान में एक और आला सतह की सफारती मीटिंग होगी। अमरीका ने ईरान के साथ मुआहदे के लिए 60 दिन की डेडलाइन मुकर्रर कर रखी है। तिजारती जंग का खमियाजा अमरीकी कंपनीज को भुगतना पड़ गया। चीन ने अमरीकी तैयारा साज कंपनी बोइंग से डिलीवरी लेने से इनकार कर दिया। टैरिफ वॉर का शिकार बोइंग मैक्स 737 चीन से वापस अमरीका पहुंच गया। बोइंग के चीन में जोशान मरकज में तैयारे की चीनी एयरलाइन को डिलीवरी शेड्यूल थी। चीनी सदर ने एक हफ्ता कबल एयरलाइंस को अमरीकी तैयारे के ऑर्डर मंसूख करने की हिदायत की थी। और PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड की चौथी जीत। कराची किंग्स को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। 129 रन का हदफ यूनाइटेड ने बासानी हासिल कर लिया। इवेंट में आज कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी मद्दे मुकाबिल होंगे। रूस ने ईस्टर पर भी हमले जारी रखे। पुतिन ने दुनिया को धोखा देने के लिए एक रोज़ा जंगबंदी का ऐलान किया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं रूस ने 56 ड्रोन हमले किए। फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने कई हमलों को रोका। डोनेस्टिक में रूसी फौजियों ने घात लगाकर हमारे कई फौजी हलाक कर दिए। रूसी वज़ारत दिफा ने वजाहत देते हुए कहा यूक्रेन के ड्रोन हमलों के बाद कार्रवाई करना पड़ी। यूक्रेन ने रूसी इलाकों में 48 ड्रोन हमले किए। अमरीकी सदर को रवां हफ्ते रूस और यूक्रेन में अमन मुआहदे की उम्मीद। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मुआहदे के बाद दोनों ममालिक अमरीका के साथ बड़ी तिजारत शुरू कर देंगे। मुआहदा होने पर दोनों ममालिक तरक्की करेंगे और दौलत कमाएंगे। बहुत से आलमी रहनुमा टैरिफ में रिलीफ मांगने आए हैं। दुनिया जानती है हम संजीदा हैं। दुनिया को अमरीका के साथ तिजारत में दहाइयों की गलतियों को ठीक करना होगा। हम अमरीका की तामीर नौ कर रहे हैं। अपने मुल्क को दोबारा अजीम बनाएंगे। कौमी एयरलाइन के अज़रबैजान के लिए बरह रास्त परवाज़ों का आगाज़। इस्लामाबाद से पहली परवाज़ 152 मुसाफिरों को लेकर बाकू लैंड कर गई। बाकू के हैदर अली एयरपोर्ट पर मुसाफिरों का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बाकू के लिए परवाज़ें शुरू होने पर इज़हार मुसर्रत। अपने पैगाम में कहा यह सफारती सतह पर पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कामयाबी है। बरह रास्त परवाज़ों के आगाज़ से शुबा सयाहत को फ़रोग़ दिया जा सकेगा। दीगर दोस्त ममालिक के साथ भी जल्द बरह रास्त परवाज़ें शुरू होंगी। अमरीकी रियासत इलिनॉय में छोटा तैयारा गिरकर तबाह। 2 ख़वातीन 4 अफराद हलाक। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक तैयारा बिजली के तारों से टकरा कर तबाह हुआ। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने तैयारा हादसे की मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी। शायर मशरिक मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की आज 87वीं बरसी। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अलहदा वतन का ख्वाब देखा। अपनी शायरी से बरसगीर के मुसलमानों में बेदारी की नई रूह फूंकी। अल्लामा इकबाल के मारूफ मजमूआ कलाम में बांग दरा, ज़रब कलीम, बाल जबरेल समेत दिगर शामिल। अल्लामा इकबाल की काविशों से ही तहरीक पाकिस्तान ने जोर पकड़ा और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में एक आज़ाद वतन पाकिस्तान हासिल हुआ। पाकिस्तान की आज़ादी से कबल ही अल्लामा इकबाल 21 अप्रैल 1938 को इंतकाल कर गए थे। कौम अजीम शायर और मुफक्किर के तौर पर हमेशा अल्लामा इकबाल के एहसानमंद रहेगी। चीन में आसमान रंग बिरंगी पतंगों से सज गया। शेडविंग में सूबे के शहर विफोंग में पतंगबाजी का आलमी मेला। 51 ममालिक की 257 टीमों ने शिरकत की। विफोंग इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में मुख्तलिफ अशकाल की पतंगें तवज्जो का मरकज़ बनी। मेले का मकसद सकाफती तबादले और पतंगबाजी की आलमी रवायात को उजागर करना है।
ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस 88 बरस की उम्र में चल बसे। आपको अहम खबर दे रहे हैं। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस 88 बरस की उम्र में चल बसे हैं। आपको अफसोसनाक खबर से अपडेट कर रहे हैं। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस 88 बरस की उम्र में चल पड़े। पोप फ्रांसिस तवील बीमारी के बाद चंद रोज़ कबल सेहतयाब होकर अस्पताल से फारिग हुए थे। और अब आपको अफसोसनाक खबर दे रहे हैं। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस 88 बरस की उम्र में चल बसे। पोप फ्रांसिस तवील बीमारी के बाद चंद रोज़ कबल सेहतयाब होकर अस्पताल से फारिग हुए थे। और अब आपको अफसोसनाक खबर दे रहे हैं कि ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर चुके हैं। पोप फ्रांसिस तवील बीमारी के बाद चंद रोज़ कबल सेहतयाब होकर अस्पताल से फारिग हुए थे। और अब आपको अफसोसनाक खबर ये दे रहे हैं कि ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस 88 बरस की उम्र में चल बसे हैं। पोप फ्रांसिस तवील बीमारी के बाद चंद रोज़ कबल सेहतयाब होकर अस्पताल से फारिग हुए थे। आपको अफसोसनाक खबर दे रहे हैं। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस 88 बरस की उम्र में चल बसे। पोप फ्रांसिस तवील बीमारी के बाद चंद रोज़ कबल सेहतयाब होकर अस्पताल से फारिग हुए थे। और अब खबर यह है कि ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। पोप फ्रांसिस तवील बीमारी के बाद चंद रोज़ कबल सेहतयाब होकर अस्पताल से फारिग हुए थे। वेटिकन की जानिब से एक वीडियो बयान में पोप फ्रांसिस की मौत का ऐलान किया गया है।